मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी आज हम दारुत तर्जमा उस्मानिया के हवाले से बात करेंगे कि दारुत तर्जमा उस्मानिया कब कायम हुआ, कहाँ कायम हुआ, किन लोगों ने इनको कायम किया, इनके मकासिद क्या थे, इनकी खिदमात क्या थी, इनके अहम कारनामे अंजाम देने वाले शख्सियत कौन कौन से हैं और इन्होंने क्या क्या खिदमात अंजाम दी है। तो चलिए हम तफसील से गुफ्तगू करते हैं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन जरूर दबा दें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए हम पढ़ते हैं, देखते हैं दारुत तर्जमा उस्मानिया को। देखिए, दार के माने घर, तर्जमा के माने तर्जमा, यानी तर्जमा का घर। उस्मानिया से मुराद मीर उस्मान अली खान ने इसको जो है कायम किया। तो दारुत तर्जमा उस्मानिया ये कहाँ कायम है? तो हैदराबाद में, दक्कन के इलाके में, हैदराबाद शहर में ये दारुत तर्जमा उस्मानिया, जो एक साल के बाद जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी यानी उर्दू की पहली यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुई और अब तक है। क़याम इनका जो है 16 सितंबर 1917 ईस्वी में इसको कायम किया गया। अब हम देखते हैं कि दक्कन में सल्तनत आसफिया के आखिरी नवाब मीर उस्मान अली सादिस आसिफ ने, मीर उस्मान अली खान आसिफ ने अंजुमन तलबाए कदीम दारुल उलूम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की दरखास्त पर यूनिवर्सिटी कायम करने का फरमान जारी किया। कहते हैं कि है कि नहीं, कहते हैं कि दारुत तर्जमा उस्मानिया का जो क़याम अमल में आया था तो मौलवी अब्दुल हक और इनके 2-4 साथी जो है मिल करके जो है उस्मान साहब के पास गए थे, मीर उस्मान अली खान, और दरख्वास्त की थी। तो इन लोगों के कहने पर दारुत तर्जमा उस्मानिया का क़याम अमल में आया। आप जानते हैं कि दक्कन में जो है सल्तनत आसफिया और इनके जो ख़ानदान लोग इन्होंने काफ़ी तालीम पर जो है इन लोगों ने काम किया। कई ऐसे शोबे जो है इन लोगों ने कायम किए, बल्कि एक तालीम का मरकज़ दक्कन को कहा जाता था। तो दक्कन में सल्तनत आसफिया के आखिरी नवाब मीर उस्मान अली खान आसिफ ने जो है किनकी दरख्वास्त पर, अंजुमन तलबाए कदीम दारुल उलूम एजुकेशनल के जो कदीम तलबा थे उन लोगों की दरख्वास्त पर जो है यूनिवर्सिटी कायम करने का फरमान जारी किया था। दारुत तर्जमा उस्मानिया जो एक साल के बाद जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी के नाम से ये मशहूर हुआ। अब देखिए इनके मकासिद क्या है, खिदमात को देख लीजिए, अहम कारनामे अंजाम देने वाले को देख लीजिए, फिर उसके बाद हम थोड़ी तफसीली गुफ्तगू करेंगे इस पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि मकासिद के क्यों दारुत तर्जमा उस्मानिया को कायम किया गया। कह रहे हैं कि उर्दू जबान को यूनिवर्सिटी के लिए जरिए तालीम बनाना, यानी कि उस वक्त जब जो है उर्दू जबान को सरकारी दर्जा हासिल हो गया तो जो साइंसी उलूम थे, तिब और सियासियात, माशियात की जो किताबें थी वो अंग्रेजी में ज़्यादा बेहतर तरीके से थी, दूसरी ज़बान में ज़्यादा बेहतर तरीके से थी, उर्दू में नहीं थी। इससे पहले जो है कि फ़ारसी ज़बान थी। तो दूसरी ज़बान में जो साइंसी, सियासियात, माशियात और दीगर जितने भी उलूम, उनकी जो किताबें दूसरे ज़बान में थी वो उर्दू ज़बान में नहीं थी। तो इन लोगों ने ये किया कि भाई जब हमारी सरकारी ज़बान उर्दू हो गई है और उर्दू में जो है हमारी ज़बान जो है उर्दू में किताबें दस्तयाब नहीं होगी, तो फिर जो है कि हमारी जो मादरी इल्म यानी जो उर्दू ज़बान जो हमारी ज़बान है, हम उसमें अगर उन चीज़ों को नहीं समझेंगे और दूसरी ज़बान में समझेंगे तो दूसरी ज़बान का एक बोझ हमारे ऊपर रहेगा और हम सही तरीके से तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसी चीज़ को देखते हुए उर्दू ज़बान को यूनिवर्सिटी के लिए ज़रिए तालीम बनाना कि भाई इस यूनिवर्सिटी में जो अब पढ़ाई होगी, यानी जो है जो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई होगी जामिया उस्मानिया में, तो उसके लिए कौन जो उर्दू ज़बान यानी जो निसाब होगा वो उर्दू ज़बान में, जो दूसरे ज़बान में सियासियात, माशियात, तिब और दीगर जो ज़बान है उसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे और वो किताब शुरू ही से मैट्रिक, इंटर और इस लेवल ही से जो है हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे।
तो इनका एक मकसद तो ये था, इसीलिए 1 साल पहले दारुल तर्जमा उस्मानिया का क़याम अमल में आया। तो उर्दू ज़बान को यूनिवर्सिटी के लिए ज़रिए तालीम बनाना, उर्दू ज़बान की बुनियाद को मजबूत करने के लिए, है कि नहीं, उर्दू ज़बान की जो बुनियाद है, पीलर है, उसको मजबूत करने के लिए किताबों का तर्जमा करना, दूसरे उलूम में जो किताबें हैं उनको तर्जमा किया जाए, हिंदुस्तानी आवाम को बैरूनी ममालिक के उलूम व फ़नून से जोड़ना। यानी अगर हम ऐसा काम करेंगे तो यहाँ की जो ज़बान उर्दू है, तो ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा, बैरूनी ममालिक में के लोग जो अपनी ज़बान की किताब को पढ़ते हैं, उस चीज़ को जो है क्या होगा कि हमारे हिंदुस्तानी जो है वो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और इस तरीके से उसके ताल्लुकात अच्छे होंगे। इस तरीके इनकी जो खिदमात है, खिदमात में यूनिवर्सिटी के निसाब और उलूम व फ़नून की किताबों का उर्दू में तर्जमा किया गया। इनकी जो बड़ी जो है खिदमात क्या रही कि भाई एक बड़ा चैलेंज था कि यूनिवर्सिटी का जो निसाब है वो किस तरीके से हो। अगर हम जो है, चूंकि इनका मकसद था कि एक उर्दू ऐसी यूनिवर्सिटी कायम किया जाए जिसमें उर्दू ज़बान जो है पढ़ाई जाए, तो यूनिवर्सिटी का निसाब, अब उर्दू ज़बान तो है लेकिन उस तरह निसाब कैसे तैयार किया जाए। जैसे आज बहुत सारे लोगों की ये बात होती है कि मदारिस इस्लामिया में जो है कि इंग्लिश चूँकि इंटरनेशनल ज़बानें होती जा रही है, तो मदारिस इस्लामिया में जो है इंग्लिश को रखा जाए। तो उससे पहले जब इंग्लिश ज़बान को बिछाया जाएगा और सीखा जाएगा, तो उससे पहले निसाब उस तरीके के तैयार किए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस यूनिवर्सिटी के लिए। तो यूनिवर्सिटी के निसाब को जो है, जो निसाब है उसको उर्दू ज़बान में कैसे किया जाए। तो इन्होंने, आप पढ़ेंगे कि बड़े बड़े माहिरीन को जो दोनों ज़बानों को, यानी दूसरे लैंग्वेज को भी और उर्दू ज़बान को भी जानते थे, उनको इन लोगों ने जमा किया, इनकी टीम ने, और उन लोगों ने इस पर काम किया। तो यूनिवर्सिटी के निसाब और उलूम व फ़नून की किताब, जो साइंस थे की किताब थी, तिब की किताब और दीगर, उन सबको क्या किया गया, उर्दू में तर्जमा किया गया। ठीक है, ये जो मकासिद और मकासिद का जब जो मकासिद पहले जो बनाया गया, जब उसको अमल में लाया जाता है तो वही खिदमात हो जाती है। तो जो मकासिद है वो इनकी खिदमात भी हो जाएगी। कहते हैं कि जदीद साइंसी कुतुब का फ़रोग उर्दू ज़बान में हो सके। जो नई नई किताबें साइंस की आ रही थी उसको उर्दू ज़बान में इसलिए ट्रांसलेट किया जाए ताकि उर्दू ज़बान में साइंसी कुतुब का क्या फ़रोग हो सके। अब नोट में देखिए एक लिखा मैंने कि मजलिस वज़े इस्तिलाहात, एक मजलिस कायम किया गया, एक कमेटी तश्कील दी गई वज़े इस्तिलाहात के लिए। वज़ा इस्तिलाहात के लिए, यानी सबसे पहले दारुल तर्जमा के तहत कायम की गई थी वज़ा इस्तिलाहात। यानी अगर एक ज़बान में कोई लफ्ज़ है तो उसको हम दूसरी ज़बान में उस लफ्ज़ का जो सही माना है उसको जो है उसमें ट्रांसलेट करके उसको वज़ा करना, वज़ा इस्तिलाहात कहा जाता है। तो ये इसका एक जो है कमेटी, एक मजलिस कायम की गई, मजलिस वज़ा इस्तिलाहात। सबसे पहले दारुल तर्जमा के तहत ये भी पूछ दिया जाता है या पूछा जा सकता है। दारुल तर्जमा की इमारत में आग 18 अगस्त 1955 में लगी थी। ये आग क्यों लगी गई? देखिए, चूंकि उर्दू ज़बान के लिए जो है हिंदुस्तान में जो सबसे पहले जो सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी जो कहा गया वो दारुल तर्जमा उसमें जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी को, इसमें उर्दू ज़बान में तालीम होती। जैसे अभी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में ये मानू जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी, वहाँ उर्दू ज़बान में तालीम होती है। इसी तरीके से जो है उस वक्त जो है दारुल तर्जमा उस्मानिया यहाँ जो है पूरे तौर पर तो उर्दू ज़बान में हर जो तिब का हो, सियासियात का हो, माशियात का हो, फ़लसफ़ा का हो, या फिर LLB का हो, या डॉक्टरियत की हो, सारे उलूम की जो पढ़ाई होती थी वो खालिस उर्दू ज़बान में होती थी। लेकिन बदकिस्मती इस यूनिवर्सिटी की ये रही कि जब हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और इंडिया और पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो मुल्क तकसीम हो गया, तो तकसीम होने की वजह से यहाँ की जो ज़बान, राष्ट्रीय ज़बान जो हुई वो हिंदी हो गई, पाकिस्तान उर्दू। तो हिंदी जब हुई तो कुछ तासुब परस्त लोगों ने चाहा कि भाई उर्दू ज़बान का फ़रोग़ क्यों हो, तो ज़बान ही के साथ एक तासुब रवैया कायम हो गया और कुछ लोगों ने इसमें क्या किया, इस इमारत में आग 18 अगस्त 1955 में लगी। अब किस वजह से लगी, तो ये भी चीज़ें आती है, तासुब की वजह से भी लगाई गई या लगी।
तो जो है उसके बाद इसकी बहुत सारी जो उर्दू में किताबें थी वो जल गई, है कि नहीं। और जो है हिंदी ज़बान को फ़रोग़ भी देना था, लिहाजा ये बात आई कि भाई इसमें जो उर्दू ज़बान की जो तालीम होती है उसको हिंदी ज़बान में किया जाए, हिंदी ज़बान में किया जाए। लेकिन वहाँ जब कमेटी बैठाई गई और बहुत सारी बातें हुई तो बात ये निकल करके आई कि भाई हिंदी ज़बान में जो है इसको करना बहुत मुश्किल है। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ अंग्रेज़ी तालीम जो है तालीम का सिलसिला अंग्रेज़ी ज़बान में रखा गया और अंग्रेज़ी वहाँ की ज़बान कर दी गई, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और इस तरीके से जो इसकी एक बड़ी कुर्बानी थी जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी की कलील अरसे में, वो जो है वहाँ से उर्दू का जो फ़रोग़ था वो एक तरीके से वहाँ से रुक गया। अब अहम कारनामे अंजाम देने वाले शख्सियात को हम देखते हैं। अहम कारनामे अंजाम देने वाले में मौलवी अब्दुल हक, कौन नहीं जानता है मौलवी अब्दुल हक को, ये कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। ये पहले नाजिम यानी दारुत तर्जमा उस्मानिया का जब क़याम हुआ तो इनको पहला नाजिम बनाया गया। इनकी काबिलियत की वजह से, इनकी सलाहियत की वजह से ये एक बड़े मुसन्निफ़ थे, तर्जमा नगारी के शहसवार थे, तहक़ीक़ व तनक़ीद के एक बड़े शहसवार थे, जानकार थे, तसनीफ़ में भी इनका एक मकाम था। तो मौलवी अब्दुल हक का कारनामा बहुत ही अहम है, ये पहले नाजिम थे। उसके बाद नज़म तबा तबाई की है, मौलवी अब्दुल्ला इमादी, मौलवी सैयद इब्राहिम, इन लोगों का जो अहम काम था अरबी फ़ारसी किताबों का तर्जमा उर्दू में करना था। सैयद मुहियुद्दीन, इनका भी कारनामा है। अब्दुल हलीम शरर, इनका एक बहुत बड़ा ख्वाब था कि भाई मैं तारीख़ इस्लाम लिखूं। तो जब इन दारुत तर्जमा उस्मानिया में यहाँ आए तो इनको ये मौका फ़राहम हुआ और ये तसनीफ़ जो है इनकी तारीख़ इस्लाम इन्होंने लिखा जो बहुत मशहूर हुई। इस तरीके से मौलवी जो है हमीद अहमद और वहीदुद्दीन सलीम का भी नाम एक बड़ा नाम आता है, इन्होंने भी बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। मौलवी मोहम्मद इनायतुल्लाह, इलियास बरनी, निज़ामुद्दीन, ऐश्वर नाथ टोया, और इस तरीके से एक लंबी फहरिस्त है जो इसमें खिदमत अंजाम देने वाले शख्सियात के। तो हम जो है इसको जो है किताबों में पढ़ें, उसकी फहरिस्त बनाएं, उसको जहन में रखें, क्योंकि यहाँ पर लिखना चूँकि बहुत सारे लोगों की इसमें कुर्बानियाँ हैं, जो लिखना जो है यहाँ पर आसान नहीं है। मैंने मुख्तसरन आपको ये बतलाने की कोशिश की है कि दारुत तर्जमा का उस्मानिया का क़याम आपको याद रखनी है कि 1917 में कायम हुआ, 16 सितंबर को। कहाँ? तो हैदराबाद में। किसने कायम किया? तो मीर उस्मान अली खान आसिफ ने, ठीक है। किसके इसरार पर? अंजुमन तलवाए कदीम दारुल उलूम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की दरख्वास्त पर, है ना, यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया। इनके मकासद आप याद रखेंगे कि उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए जो है इसको कायम किया गया। खिदमात में ये असल ये है कि वहाँ उर्दू ज़बान में दी गई, वहाँ के निसाब को और जो क्लास थे वो सारी जो किताबें जब जब ज़रूरत हुई उन ज़रूरतों के मुताबिक उर्दू में तर्जमा किया गया। इस तरीके से जो है ये चीज़ें हुई। दारुत तर्जमा उस्मानिया के पढ़ने के बाद हम यहाँ तक पहुँचते हैं कि आज भी अगर हम कोई चीज़ करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, जैसे इस वक्त जो है इंग्लिश जो है ये इंटरनेशनल ज़बान होती जा रही है और ख़ुद हिंदुस्तान में भी अंग्रेज़ी ज़बान को तेज़ी के साथ फ़रोग़ मिल रहा है। तो हम लोग भी अगर चाहते हैं कि जो है कुछ करें तो बहुत सारी ऐसी हमारी किताबें अभी भी हैं जो जैसे उर्दू में है, जैसे कि फ़ारसी में है, जैसे कि अरबी में है। तो हम क्या करें, हम भी एक ऐसी जो है ऐसी तंजीम कायम करें जो है उन सारी किताबों को तेज़ी के साथ अंग्रेज़ी में जो है ट्रांसलेट किया जाए, जो अंग्रेज़ी जानते हों अच्छे तरीके से और जो है कि वो उर्दू भी जानते हो, तो उर्दू में लिखी हुई किताबों को हम तेज़ी के साथ अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करें। इसी तरीके जो लोग फ़ारसी जानते हो और अंग्रेज़ी जानते हो वो फ़ारसी को अंग्रेज़ी में जो है तर्जमा करें। इसका एक दारुत तर्जमा उस्मानिया यानी जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी की एक खासियत ये भी थी कि उन लोगों को ज़्यादा मौके दिए जाते थे, जो दोनों ज़बान यानी अगर फ़ारसी और उर्दू दोनों जान रहे हैं तो उनको ये काम दिया जाता था कि फ़ारसी की किताब को आप उर्दू में ट्रांसलेट कीजिए। इस तरीके जो लोग अरबी और उर्दू जानते थे उनको एक अरबी को उर्दू में किया जाए। तो आज भी अगर हम कोई काम करेंगे तो इन तरीके के जो सलाहियत के मालिक हैं
हम उन पर जो है अच्छा जो है उनकी सारी सहूलियात फराहम करें, उनको वो मौक़े फराहम करें, और उसके बाद जो है इस तरीके से आज भी बड़े से बड़े काम को अंजाम दिया जा सकता है। हालात के मुताबिक जो है हमको काम करना होगा। तो चलिए, मैं समझता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन का जो है बटन ज़रूर दबाएं। हमारे इससे पहले वाले वीडियो जो मैंने ये 5वां हमारा चूँकि वीडियो है, जिन्होंने चौथा जो है, जैसे कि मैंने दिल्ली कॉलेज का मैंने बनाया, इस तरीके से मैंने जो है आपको फोर्ट विलियम कॉलेज पे वीडियो बनाया, मैंने दबिस्तान लखनऊ पे बनाया, दबिस्तान दिल्ली पे बनाया। जिन्होंने वो वीडियो को नहीं देखा अब तक, वो हमारे जो है वीडियो में जाएं, प्ले लिस्ट में जाएं, और यूनिट 9 और इस तरीके मैंने यूनिट वाइज जो है वीडियो डाला है, वहाँ जा कर के आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए अपने भाई शौकत अली को। अस्सलाम वालेकुम।